Assalamu alaikum, dear friends and dear students. You are watching Pre and Coach channel. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम इस चैनल पर आपके लिए ज़ूलॉजी सीरीज़ लेके आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं जेनेटिक्स से। जो 12th में जेनेटिक्स पोर्शन है ज़ूलॉजी का, उससे हम शुरू करेंगे बेटा। अगर आप 12th में पढ़ते हैं या अगर आप प्री मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम ज़ूलॉजी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बेटा जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, क्योंकि मैं बेसिक से शुरू करना चाहता हूँ, आपको टॉप तक ले जाना है इंशाल्लाह, लेकिन बेसिक से शुरू करना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेक्सेस विच मीन सेपरेशन, अलग अलग, सेपरेशन, अलग होना। क्या सेपरेशन है यहाँ पे कि मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस among the organisms which are producing sperms and those which are producing eggs। यानी जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस आर देयर, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल। सो दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल these differences constitutes the term sex, and the determination means determine, to establish something, after to find out something after an observation। तो बेटा हमारा जो है टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन is actually it is the establishment of sex through differential development at an early stage of life। सिंपली हम बता सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है बेटा कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में हम डिटरमाइन करते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, ये आगे जाके मेल बनेगा या ये फीमेल बनेगी। उस प्रोसेस को कहते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। It can be of three types according to the time। हम कह सकते हैं it can be progamic, syngamic और epigamic। Progamic means अगर फर्टिलाइजेशन से पहले सेक्स डिटरमाइन हुआ तो उस वक्त हम इसको कहते हैं बेटा प्रोगैमिक। अगर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटरमाइन हुआ उस वक्त हम इसको कहते हैं बेटा सिंगैमिक। और अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेक्स डिटरमाइन होता है तो उस वक्त हम कहते हैं बेटा एपिगैमिक। ओके, तो हम देखते हैं बेटा कि सेक्स डिटरमिनेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप्स ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है इनटू 6 टाइप्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा क्या क्या, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसी तरह हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन, पैरासिटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, ऑटोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, allosomic sex determination, and sixth one haplodiploidy method of sex determination। So these are the 6 types of sex determination। चलो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले जो हमारे पास है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है बेटा, ये वर्ड खुद एनवायरमेंट खुद बताता है कि यहाँ पे सेक्स जो डिटरमाइन होता होगा वो एनवायरमेंट करता है। तो यहाँ पे जो सेक्स डिटरमाइन करता है दैट्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ क्राइजीमिया,
विच इज टर्टल। इनके अंदर बेटा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी जब एग ले करते हैं, फीमेल ने एग को ले किया, एग लेड, फीमेल ने एग ले किया, उसके बाद बेटा इसकी हैचिंग होनी है, इंक्यूबेशन होनी है, हैचिंग, एग को हैच होना है बेटा। अगर ये एग हैच हुआ 33 डिग्री टेम्परेचर से अबो, 33 डिग्री सेल्सियस से अबो अगर एग हैच हुआ, इंक्यूबेट हुआ, तो ये बनाता है बेटा फीमेल। अगर ये एग हैच हुआ बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड, 28 डिग्री टेम्परेचर से कम अगर ये हैच हुआ बेटा, तो उस वक्त ये मेल प्रोड्यूस होता है, तो मेल प्रोड्यूस होता है बेटा। इन बिटवीन अगर 28 एंड 33 डिग्रीज, इसके दरमियान में अगर एग हैच हुआ इस टेम्परेचर पर, 28 एंड 33 के दरमियानी टेम्परेचर पर अगर एग हैच हुआ बेटा, उस समय देयर आर 50% ऑफ चांसेस कि ये मेल बने या फीमेल बने, 50% चांसेस मेल और फीमेल। सो क्राइजीमा टर्टल के अंदर बेटा आपने देखा कि एग फीमेल ने ले किया, इसकी हैचिंग अगर 33 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हुई तो ये फीमेल बनता है बेटा। अगर 28 डिग्री से बिलो इसकी हैचिंग हुई तो उस समय ये मेल बन जाता है। और यहाँ पे बेटा 28 और 33 डिग्री सेल्सियस के दरमियान अगर बेटा एग हैच हुआ तो उस समय ये देयर आर 50% चांसेस ये मेल भी बन सकता है और फीमेल भी बन सकता है। तो चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर करता है डिपेंड, टेम्परेचर करता है डिटरमाइन सेक्स, तो इस वक्त हम कभी कभी इसको ऐसा भी कहा जाता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि टेम्परेचर ने डिटरमाइन किया सेक्स को, इसलिए इस वक्त हम कभी इसको कहते हैं बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद बेटा हम दूसरी एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे क्रोकोडाइल्स की एंड एलिगेटर्स की। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स में बेटा यहाँ पे भी टेम्परेचर डिटरमाइन करता है सेक्स, लेकिन जो आपने टर्टल्स के अंदर देखा बिल्कुल उसका अपोजिट यहाँ पे होता है। वहाँ पे हाई टेम्परेचर पर एग अगर हैच होता है, इंक्यूबेट होता है, तो वो फीमेल बन जाती थी, लेकिन यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेल बनता है। बिल्कुल अपोजिट है व्हाट यू सा इन टर्टल्स। तो यहाँ पे बेटा हम बताते हैं आपको कि अगर ये एग है, फीमेल ने एग ले किया, अगर इस एग की हैचिंग अब होनी है, इंक्यूबेशन होना है, अगर टेम्परेचर 33 टू 34 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उस वक्त ये मेल बनता है। और अगर ये एग बेटा हैच हुआ, टेम्परेचर था कम, इससे कम था 34 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे फीमेल बनती है। तो ये बेटा बिल्कुल अपोजिट है जो आपने देखा था क्राइजीमा टर्टल्स में, उसका यहाँ पे आपने अपोजिट देखा। तो दोनों हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, तीसरी एग्जाम्पल। तो तीसरे एग्जाम्पल की हम बेटा बात करते हैं, एक सी वर्म है, एक एनालिड है जिसका नाम बोनीला है, बोनीलिया विडिस। ये असल में किसी एनालिड, मैरिन एनालिड है बेटा ये। तो इसके अंदर एक अजीब किस्म की सेक्स डिटर्मिनेशन है। यहाँ पे बेटा क्या होता है, जब यहाँ पे जो लार्वा होता है
वो अनडिफरेंशिएटेड होता है बेटा, लार्वा इज अनडिफरेंशिएटेड। ये जो अनडिफरेंशिएटेड लार्वा होता है बेटा, ये लार्वा आगे जाके अगर ये ऑलरेडी जो अगर फीमेल के प्रोबॉसिस के साथ ये टच करता है, फीमेल अगर लार्वा, जब ये लार्वा होता है अगर इसने अटैच किया किसी फीमेल बोनीविला इसके प्रोबॉसिस के साथ अटैच हुई, टच किया, तो ये लार्वा चेंज होता है इनटू, ये लार्वा अगर इसने फीमेल प्रोबॉसिस के टच किया तो ये बनता है मेल, ये मेल बन जाता है। और यही लार्वा जो अनडिफरेंशिएटेड है अभी, अगर ये अलग थलग सेटल डाउन हुआ, सेटल्स डाउन अलूफ, अगर ये लार्वा बेटा अलग थलग सेटल डाउन हुआ, यानी फीमेल के प्रोबॉसिस के ऊपर टच नहीं किया, उसके ऊपर नहीं गिरा, उसके साथ अटैचमेंट नहीं हुई फीमेल प्रोबॉसिस ऑफ बोनीला विडिस, तो उस वक्त ये लार्वा डेवलप होता है इनटू फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल का फिर से मैं आपको बताऊं कि लार्वा अनडिफरेंशिएटेड होता है बेटा बोनीला विडिस का। जब ये समुद्र के अंदर जब ये सेटल डाउन होते वक्त अगर ये फीमेल के प्रोबॉसिस के ऊपर अटैच हुआ तो ये मेल बनेगा, और फिर मेल बनने के बाद फीमेल के यूट्रस के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। और अगर ये लार्वा अनडिफरेंशिएटेड है, अगर ये सेटल डाउन हुआ अलूफ अलग थलग, यानी फीमेल के प्रोबॉसिस के साथ अटैच नहीं किया, उस समय ये बेटा ये फीमेल बन जाती है। तो ये लार्वा क्या, ये चेंज इनटू फीमेल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लार्वा प्रोबॉसिस के साथ अटैच हुआ, लेकिन ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, वाटर करंट या किसी और डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रोबॉसिस से जल्दी डिटैच हो जाता है, वापस डिटैच होता है। जब ये फिर गिरता है अलग तो उस वक्त ये इंटरसेक्स बनता है। इसके अंदर पूरा ये मेल भी नहीं बन पाता है और पूरा फीमेल भी नहीं, क्योंकि ये पहले प्रोबॉसिस के साथ इसने अटैच थोड़ा बहुत किया था, फिर ये डिटैच हुआ। क्योंकि फीमेल जो प्रोबॉसिस फीमेल के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो जिस हार्मोन के रेस्पॉन्स में इस लार्वा के अंदर मेलनेस आ जाती है, मेलनेस आ जाती है बेटा। सो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल। और कुछ ऑथर्स ने इस वाले एग्जाम्पल को हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन के अंडर भी मेंशन किया है। दिस वाज अबाउट द एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम बात करते हैं बेटा दूसरा टाइप जो हमने बताया था आपको, हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन। जहां पे हार्मोन करते हैं डिटरमाइन सेक्स, वेयर हार्मोन एक्चुअली डिटरमाइन सेक्स। सिंपली टर्म खुद बताती हैं कि हार्मोन्स करते हैं सेक्स डिटरमाइन। एग्जाम्पल से क्लियर होगा बेटा। हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम फ्री मार्टिन की लेंगे। फ्री मार्टिन या फ्री मार्टिन। तो फ्री मार्टिन क्या है एक्चुअली बेटा, कैटल के अंदर यूजुअली आप जानते हैं कि जो भी मैमल्स हैं, एक स्पर्म एक एग के साथ मिलता है तो ये जाइगोट बनाता है, राइट। कभी कभी क्या होता है, दो स्पर्म्स दो एग्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स बनाते हैं, जुड़वे बनाते हैं। ऐसा ही कुछ यहां पे होता है बेटा फ्री मार्टिन्स के अंदर, इनके सब कैटल। फॉर एग्जाम्पल हम काऊ की बात करें, होता क्या है बेटा, इस काऊ के यूटेरस में डेवलप हो जाते हैं ट्विन्स।
डाइजाइगोटिक ट्विन्स। अगर वो ट्विन्स जो यूट्रस में डेवलप हो रहे हैं वो एक ही सेक्स के हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल एक काउ यूटेरस है, इसमें अगर बेटा एक ही काफ और दूसरी शी काफ, यानी इनका सेक्स एक मेल है दूसरी फीमेल है, अगर सेक्स इनका अलग अलग है तो इनका सेक्स अलग अलग होने की सूरत में क्या होता है, इसका कि यूट्रस में बेटा क्या हो जाता है, इनका जो प्लेसेंटा है, वेस्कुलर कनेक्शन जो है, कोरियोनिक एलेंट्रॉयस कनेक्शन, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। यूजुअली एट द 40th डे आपस में फ्यूज हो जाते हैं। उस फ्यूज होने की वजह से ये जो कुछ सेल्स यहाँ से चले जाते हैं फीमेल की ओर, ही काफ से शी काफ की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई सेल्स अपनी होती है, यहाँ पे एक्स एक्स टाइप होता है प्रेजेंट, तो ये यहाँ से जब इसके अंदर चले जाते हैं तो इसका जो जीनोटाइप बनता है एक्स 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 वाई टाइप। उससे आगे जाके फिर होता क्या है, जब ये दोनों पैदा होते हैं, when they are born, जो ही काफ होता है ये बिल्कुल फर्टाइल होता है, लेकिन जो शी काफ होती है, ये शी काफ इसके अंदर चूंकि कुछ मेल हार्मोन्स वगैरह ट्रांसफर होते हैं और सेल्स भी ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से ये शी काफ है ये बेटा स्टीराइल हो जाती है, इस बिकम स्टीराइल। इसके अंदर जो है क्लाइटोरिस ज़्यादा बड़ा होता है, सर्वेक्स वगैरह वुल्वा वो छोटा हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब रिग्रेस हो जाता है। तो ही काफ से शी काफ की ओर कुछ हार्मोन चले जाते हैं। अब रिवर्स क्यों नहीं होता है कि शी काफ से ही काफ की ओर कुछ चले जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? असल में बेटा आपको पता होना चाहिए कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज सबसे पहले टेस्टिस डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे पहले टेस्टिस डेवलप हो गए होते हैं, इससे पहले कि इसके अंदर ओवरी डेवलप हो जाए, यहाँ पे पहले टेस्टिस डेवलप हो जाते हैं और वहाँ से फिर AMH एंटी म्यूलेरियन हार्मोन वो चला जाता है इस शी काफ के अंदर अलॉन्ग विद दीज XY सेल्स, और जो वहाँ पे मैस्कुलिनाइजेशन करती है ना, मेलनेस मेल इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से चूंकि इसका अपना भी वहाँ पे अपने XX टाइप भी होते हैं, गोनेडल रिज होता है, तो जिसकी वजह से ये फिर काइमेरिक कंडीशन बनती है और ये फाइनली एक स्टीराइल प्रोड्यूस होती है, फाइनली स्टीराइल बन जाती है कि ही काफ से ट्रांसफर हुआ कुछ यानी XY सेल्स भी और एंटी म्यूलेरियन हार्मोन भी। हाँ, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन जो टेस्टिस ने प्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिस पहले डेवलप होते हैं, बाद में ओवरीज को डेवलप होना होता है, लेकिन वो फिर पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते। दिस इज अबाउट द फ्री मार्टिन, इसको हम कहते हैं स्टीराइल फीमेल को फ्री मार्टिन। ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे होता है। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, क्रूज हैन। क्रूज हैन क्या है बेटा? असल 1923 में क्रू एक बायोलॉजिस्ट था, उसने रिपोर्ट की, उसने क्या देखा कि कभी कभी हैनस के अंदर सेक्स रिवर्सल होता है, सेक्स रिवर्सल होता है। असल में बेटा होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो बर्ड्स होते हैं, ये जो जैसे हैन इज अ बर्ड, इनके अंदर एक ही लेफ्ट ओवरी सिर्फ फंक्शनल होता है, एक ही गोनेड फंक्शनल होता है, लेफ्ट ओवरी इज फंक्शनल और राइट ओवरी नॉन फंक्शनल होती है। लेफ्ट ओवरी इज फंक्शनल एंड राइट ओवरी इज नॉन फंक्शनल। फंक्शनल, राइट ओवरी नॉन फंक्शनल।
कभी कभी क्या होता है बेटा, ये जो लेफ्ट ओवरी है इनके अंदर डैमेज हो जाती है, ट्यूमर हुआ, एड्रेनल ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम आई या और कोई रीज़न हुआ जिसकी वजह से लेफ्ट ओवरी डैमेज हो गई, तो ये जब रिग्रेस हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं लेफ्ट ओवरी, इन एब्सेंस ऑफ दिस लेफ्ट ओवरी, जो लेफ्ट ओवरी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती थी, इन एब्सेंस ऑफ दैट एस्ट्रोजन प्रोड्यूस बाय द लेफ्ट ओवरी, होता क्या बेटा, ये जो राइट ओवरी हैं जो रूडिमेंट्री थी, नॉन फंक्शनल थी, इट डेवलप्स इनटू टेस्टिस, सॉर्ट ऑफ टेस्टिस, कुछ ऑथर्स को लिखते हैं ओवो टेस्टिस भी, इट डेवलप्स इनटू ओवो टेस्टिस, it develops into ovary testes due to the absence of estrogen by left ovary and activation of sex corticoids of adrenal gland. अब मैं बताऊं आपको, right rudimentary ovary develops into टेस्टिस, ज़्यादा बेहतर टर्म है कि ओवर टेस्टिस हम इसको कहें, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड एक्टिवेशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो देखा गया बेटा, ये रिपोर्ट किया गया कि जो हैंस जिन्होंने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए थे उनके अंदर भी ऐसा सेक्स रिवर्सल हुआ कि उनकी जो राइट ओवरी फिर डेवलप हुई एंड ओवर टेस्टिस, और हम टेस्टिस भी कहते हैं सिंपली, तो फिर वो दे कुड प्रोड्यूस सीमेन एज वेल, दे कुड फादर द ऑफस्प्रिंग्स, यानी वो फिर फर्टाइल कॉक भी बन पाए। ये भी रिपोर्ट्स आए हैं, वेटरनरी साइंस से हमें ये भी रिपोर्ट्स मिले हैं। तो यहाँ पे क्रूज हैं, तो बेटा यहाँ पे ये भी हार्मोनल सारा खेल हार्मोन्स का है कि एस्ट्रोजन की एब्सेंस की वजह से और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की एक्टिवेशन की वजह से वहाँ पे बेटा राइट ओवरी डेवलप हो जाती है इनटू ओवर टेस्टिस, या सिंपली हम टेस्टिस भी कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे दूसरी एग्जाम्पल अबाउट हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन। Now the third type, that is parasitic sex determination, जहाँ पे पैरासाइट डिटरमाइन करेगा सेक्स को, पैरासाइट की वजह से सेक्स चेंज हो जाता है, पैरासाइट की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल in case of arthropodas, hermit crab, ये जो hermit crab है, when this hermit crab is infested by Sacculina, when this hermit crab is infested by Sacculina, it changes its sex from male to female. When Sacculina, जो खुद भी एक ऑर्थोपोड है, when it infests hermit crab, तो इसके सेक्स को ये चेंज करता है फ्रॉम मेल टू फीमेल। तो पैरासिटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी पैरासाइट ने डिटरमाइन किया सेक्स को हर्मिट क्रैब के अंदर, सेक्युलिना ने इन्फेस्ट किया हर्मिट क्रैब को, मेल से फीमेल के अंदर कन्वर्ट हुआ। ओके, तो अब बहुत टाइप हमारे पास है बेटा यहाँ पे। ऑटोसोमल, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी ऑटोसोमस डिटरमाइन करते हैं। जैसे आप जानते हैं बेटा, ऑटोसोमस
और सेक्स क्रोमोसोम। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स की बात करें, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें से बेटा 44 होते हैं ऑटोसोम्स और 2 होते हैं XX या XY, ये होते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम्स। 44 ऑटोसोम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी बॉडी के लिए एक्सेप्ट जर्म सेल्स, एक्सेप्ट जो है एक्सेप्ट स्पर्म्स एंड ओवा, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारे क्रोमोसोम, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ये ऑटोसोमस सेक्स डिटरमिनेशन में क्या होता है बेटा, जहाँ पे ये ऑटोसोमस ही सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, ऑटोसोमस सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे वहाँ पे क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स करते हैं सेक्स को डिटरमाइन। लेकिन इनके अंदर एक एग्जाम्पल मैं आपको भी बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेज के एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। मेज, इस मेज के अंदर बेटा ऑटोसोम करता है डिटरमाइन सेक्स, कि ये मेल होगा या फीमेल होगी, वो ऑटोसोम डिटरमाइन करेंगे। तो अगर बेटा एसके जीन हम इसको कहते हैं सिल्कलेस जीन, भी है ये सिल्कलेस जीन, कैपिटल में लिखना पड़ेगा हमें, जीन है सिल्कलेस जीन, एसके जीन। अगर एसके जीन ऑटोसोम पर प्रेजेंट होगा तो ये बनाता है बेटा, ये मेज होगा, ये इट विल बिकम मेल। अगर टेसल जीन होगा, टीएस जीन, अगर टीएस जीन होता है प्रेजेंट ऑटोसोम पर, तो उस वक्त बेटा इसको हम कहते हैं टेसल जीन। अगर ये जीन प्रेजेंट होगा बेटा तो ये क्या बनाएगा, ये होगी फिर फीमेल। अगर अब दोनों होंगे, एसके भी होगा एंड टीएस बोथ होंगे, दोनों होंगे, तो उस वक्त ये बाइसेक्सुअल होता है, हर्माफ्रोडाइट। उस वक्त ये बेटा हर्माफ्रोडाइट होता है। तो इसके अंदर इमेज के अंदर ऑटोसोमस सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है एलोसोमिक यानी सेक्स क्रोमोसोम, जहाँ हमें डिटरमाइन करते हैं सेक्स को, और हैप्लोडिप्लॉइड जो 5th और 6th टाइप है, वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप इनको अच्छे से पढ़िए, इसको दोहराइए, ताकि आप जो इसको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियोस को आप अच्छे से देख पाए, एंजॉय कर पाए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स कम्युनिटी जितनी भी हैं, सबको फ़ायदा हासिल हो। Thank you very much.